अच्छा है आपकी जो आप यहाँ पर बैठे हैं, और अपना परिचय दीजिए, आप कौन है, क्या है? मेरा नाम राकेश जोशी है और मैं उत्तराखंड देवभूमि ट्रक ओनर महासंघ का अध्यक्ष हूँ। देखिए, समस्या बहुत बड़ी है। एक आम आदमी की अगर आप नजरिए से देखेंगे तो समस्या बहुत बड़ी है। सरकार ने फिटनेस सेंटर खोला और उस फिटनेस सेंटर पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं। उसमें जो ठेकेदार या जो कंपनी उसे चला रही है उनकी मनमर्जी चल रही है। तो उसमें कंट्रोल नहीं, तो क्या बिना फिटनेस की गाड़ी चल रही है? अगर कंट्रोल नहीं है तो नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? फिटनेस तो आपको पता है कि गाड़ियों की होनी जरूरी है। इससे पहले भी विभाग करता था। नहीं, आपने कहा कि कंट्रोल नहीं है। अगर फिटनेस पे कंट्रोल नहीं है तो इसका मतलब बिना फिटनेस की चल रही गाड़ियाँ? अगर कंट्रोल ही नहीं है तो कंट्रोल इन द सेंस कंपनी पे कंट्रोल नहीं है। अच्छा, कंपनी का मतलब है जो वो काम करने वाले लोग हैं। अब एक आम आदमी को अगर एक ट्रक के 15,000 रुपए देने होंगे तो कैसे देगा भाई? 2,000 की फीस है, 1600 2,000 की फीस है और ऊपर से उस पर अगर 15,000 रुपए लिए जाएंगे तो उसकी जेब पे। ये तो बीच में तो सोल्यूशन हो गया था इसका, फिर से अब वही हाँ, बीच में पिछले साल हमने हड़ताल की थी। हड़ताल करने की कोशिश की थी तो हमारा एक समझौता हो गया, सब कुछ हो गया था, फिर से दोबारा वही हो गया क्या? ज्यादा पैसा लिया जा रहा है? सरकार ने फिर से क्या किया है कि फिर से प्राइवेट को दे दिया है, मैनुअल बंद कर दिया। जहाँ वो था वही हो गया, जैसा पहले था वैसे हो गया। अब इस पर जो आदेश आया है वो आया है केंद्रीय मंत्रालय से, परिवहन विभाग से। तो हम इसके विरोध में हैं। अगर आपको एटीएस के माध्यम से ही करनी है, आप कहते हैं नहीं हमें तो मशीनों से ही करनी है, तो मैं ये मांग रखता हूँ कि आप एक व्यक्ति को इसका लाइसेंस ना दें, आप 4-5 सेंटर और खोलो। जब 4-5 सेंटर होंगे तो क्या होगा? एक मोनोपोली खत्म होगी और कंपटीशन बढ़ेगा, तो हो सकता है उससे एक नागरिक को मनमानी नहीं चलेगी। और दूसरी बात ये कि आप सिटी बस जब हल्द्वानी यहाँ जून से चलने जा रही है तो इस पे भी आपके कुछ यहाँ पर मैं देख रहा था कि आपके कुछ विचार थे, तो सिटी बस से टैक्सी को क्या लेना देना है, ये बताइए आप। नहीं, देखिए, हम एक मांग ये करते हैं कि आज देखिए सड़कें इतनी चौड़ी नहीं, चौड़ी हो रही है ना, हो रही है लेकिन उतनी नहीं। अब गलियों में तो वैसी है। अब आपकी जो गाड़ी यहाँ से लेकर के भाखड़ा तक जाएगी तो कहीं गलियों से भी जाएगी, कहीं चौड़ी रोड से भी जाएगी। अभी इतना दबाव है, मुखानी चौराहे पे आप सुबह अगर आते होंगे तो आपको आधा घंटा वहां पर जाम में फंसे रहना पड़ता है, पीली कोठी से लेकर के बाजार तक। तो जब गाड़ियां बड़ी चलने लगेंगी तो यातायात का दबाव बढ़ेगा। भाई आप 25-30 गाड़ियों को अगर आप परमिट दे रहे हो तो वो गाड़ियां रोड पर चलेंगी, हवा में। टैक्सी का क्या लेने देना बस से? वो तो सिटी में चलेंगे ना। उससे कहीं न कहीं हमारा एक घटक है टेम्पो या ऑटो, उसको फर्क पड़ता है क्योंकि भाई यातायात, अब उनका किराया कम होगा, इनका किराया ज्यादा होगा, तो आदमी 1-2 रुपए के लिए क्या करता है। छोटे अगर हम बड़े शहरों में जाए, दिल्ली मुंबई कलकत्ता जैसे शहरों में जाए, तो वहाँ तो सिटी बस से चल रही है, ट्रेनें भी चल रही है, मेट्रो भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो क्या फर्क थोड़ी पड़ता है? वहाँ भी तो टेम्पो चल रहा है। हम अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 50 हल्द्वानी के बराबर दिल्ली है, वहाँ एक बार के लिए चलता है क्योंकि वहाँ सड़कें भी बहुत चौड़ी है। यहाँ पर अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको चलाना ही है तो कुछ सबको एक साथ लेके चले, सबको सबसे वार्ता करके चले। अब टेम्पो वालों की समस्या भी उन्हें सुननी चाहिए थी कि हमको हमारी गाड़ियां कहाँ चलेंगी। तो एक विश्वास में लेकर के अगर आप कोई काम करते हैं तो सबके मन की बात हो जाती है। अभी मैं रेल लिस्ट की बात करूंगा। यहाँ पर जो आपका रेल लिस्ट लगाया 2022 का लगाया, क्या 2022 से 25 तक पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ा होगा? वही रेट चल रहा है या फिर वो बोर्ड पुराना ऐसे पड़ा है? देखिए, 2022 में एसडीए की बैठक हुई, उस बैठक में दरें निर्धारित हुई, उसके बाद से एसडीए की बैठक ही नहीं हो पाई इस संदर्भ में। तो वो रेट जो है पुराने हैं, वो रेट पुराने हैं और नए रेट नहीं है। एसटीए ही रेट बढ़ाता है। एसटीए मतलब स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। तो अभी कस्टमर को जो यहाँ पर टूरिस्ट आएगा उसको कैसे पता चलेगा कि क्या रेट देना है हमको? वो तो मनमानी नहीं लेगा टैक्सी, फिर कंप्लेंट करेंगे कि टैक्सी वाला लूट रहा है। कई बार इससे मांग कर चुके हैं, परिवहन विभाग से मांग चुके हैं कि आप एसटीए की बैठक बुलाए, उसमें नए रेटों का निर्धारण किया जाए। और हमने कई बार इसलिए ज्ञापन भी दे दिया है, लेकिन सरकार अभी पता नहीं किस मूड में है, समझ में नहीं आ रहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा इसमें हस्तक्षेप करें और बहुत जल्द कुछ कारगर स्थिति में हम लोग को लाए। तो अभी रेट क्या चल रहे हैं? अभी मनमानी रेट चल रहे हैं या फिर अपनी मर्जी के रेट? वही तो हुआ था। देखिए, पहले 12.5 था नैनीताल का,
खाली छोड़ना, तो क्या अब भी वही चल रहा है? देखिए ऐसा है ये तो 2022 के रेट है ना। आपको भी पता है कि सारे खर्चे बढ़ चुके हैं, हमारा टैक्स बढ़ चुका है, हमारा तेल खर्चा बढ़ चुका है, हमारी सारी चीजें बढ़ चुकी है। तो एक आप सोचिए कि हम उस पुराने रेट में कैसे चल पाएंगे। मैंने बीच में ट्रांसपोर्ट अपने ट्रक यूनियन का भी रेट लिस्ट बढ़ाई थी, तो उसमें बवाल भी हुआ। आरटीओ साहब ने कहा कि हम इनकी रेट लिस्ट नहीं मानते, जबकि हमारा 60 पैसे किलोमीटर प्रति क्विंटल का हिसाब किताब है, लेकिन हम अभी जो ले रहे हैं वो 40 पैसा ले रहे हैं। हमें तो 60 पैसा भी नहीं मिल रहा, जो पुराना रेट है वो भी नहीं मिल रहा। तो मैं सरकार से चाहता हूँ कि वो इस तरफ ध्यान दें और आम नागरिक से जुड़ के काम करें। आम नागरिकों के काम होने चाहिए। तो रेट लिस्ट तो लगी होनी चाहिए ना, बिना रेट लिस्ट का तो फिर तो वही हो गया ना भाई, टैक्सी वाले कोई 1500 ले रहा है, कोई 2000 ले रहा है, तो बात तो आप पे आएगी ना। ये सरकार का काम है कि वो रेट लिस्ट का निर्धारण करे और शीघ्र बैठक करें, ताकि ये असमंजस की स्थिति खत्म हो। आगे वो क्या कार्रवाई रहेगी अगर आपकी जो ये बातें नहीं मानेगी तो? हमने पिछले साल भी एक संयुक्त मोर्चा बना करके इस लड़ाई को लड़ा था और मेरे ही नेतृत्व में पिछली बार लड़ाया गया था, और इस बार भी हम इसका घोर विरोध करते हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो हमें फिर उचित कार्यक्रम अपना करना पड़ेगा। हड़ताल पे जाने के लिए हम बात करेंगे। धन्यवाद सर बात करने के लिए। नमस्कार सर, आपका परिचय दीजिए सर। मेरा नाम गिरीश मेलगानी, मैं महामंत्री पद पर हूँ देवभूमि ट्रक यूनियन हल्द्वानी। तो क्या समस्या रहती है आपको, जैसे यहाँ से ट्रक से सामान ले जाते हो तो ओवरलोड तो जाता ही है, मैक्सिमम ट्रक में जाता ही है, कोई ये ड्राइवर ये नहीं कह सकता कि हम ओवरलोड नहीं ले जाते हैं, थोड़ा बहुत 19-20 होता है। तो क्या दिक्कतें होती है रास्ते में, क्या आपके चालान होते हैं या फिर फिटनेस से लेके क्या समस्या है आपके, जो आप यहाँ पर मीटिंग रख रहे थे? आज हम लोगों ने जो यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें 3 व्हीलर, टुक टुक, केमू, टैक्सी और ट्रक यूनियन, सारे जो यूनियन के अध्यक्ष आए थे। तो बेसिकली आज जो यूनियन बैठक बुलाने का एक हमारा मकसद है प्राइवेट फिटनेस सेंटर का विरोध। वही समस्या जो टैक्सी वालों की है। हाँ, वो फिटनेस सभी की होती है जनरली, एक टुक टुक से लेके बस ट्रक सभी की फिटनेस होती है, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम सभी की है। प्राइवेट फिटनेस में जो भ्रष्टाचार का इन्होंने अड्डा बना रखा है, जो पहले होता था वही अभी भी हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं? सेम चीज है, पहले हम लोगों ने उसको बंद करवाया। हम लोगों ने सरकार से मांग करी थी परिवहन विभाग से कि हमें ऑप्शन दिया जाए, उन्होंने ऑप्शन दिया हमें। जैसे सरकारी फिटनेस होती थी हमारी, उन्होंने ऑप्शन दिया प्राइवेट एटीएस में भी होंगी और सरकारी भी होगी। अब उन्होंने प्राइवेट सरकारी फिटनेस को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है, तो हमारे ऊपर एक थोपा जा रहा है कि आप यहीं कराइए, प्राइवेट फिटनेस में ही कराइए, वहाँ उनकी मनमानी चल रही है। 2000 की अगर हमारी फीस होती है तो हमसे 15,000 रुपये वसूल किया जा रहा है। एक ट्रक का अभी कितना फिटनेस लिया जा रहा है सरकारी रेट? जनरली जो हमारी 5 साल से नीचे की गाड़ियां हैं, हाँ। उनका 1800 से 2000 रुपये फीस है, तो हमसे सरकारी 15,000 रेट वसूले जा रहे हैं। अभी भी वही पहले जैसी स्थिति बन गई है वहाँ पर? सेम स्थिति बन गई है। हाँ। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जब ऑप्शन नहीं होता आपको पता है, तो फिर मनमानी होती है। ऑप्शन होना बहुत जरूरी है। तो अब कार्रवाई क्या रहेगी, वो बात तो हम समझ गए हैं। आज यहाँ पे मीटिंग में एक सर्वसम्मति से सभी यूनियनों ने, हम लोग पहले परिवहन विभाग जाएंगे सोमवार को एक ज्ञापन लेके, तो वहाँ पे अपनी बात रखेंगे कि हमें पुरानी तरह पहले की तरह जो है सरकारी ऑप्शन दिया जाए, भ्रष्टाचार ना हो, हमें ऑप्शन दिया जाए। फिटनेस 2 जगह हो, अच्छा। सरकारी फिटनेस भी हो आरआई द्वारा, और प्राइवेट एटीएस मशीन से भी हो, जो जहाँ कराना चाहे, जिससे कि मार्केट में जो है कंपटीशन होगा, तो हमें उसमें कस्टमर का नहीं, इसमें बात कंपटीशन की बात है, पैसे की, आपको सहूलियत की बात है ना। हाँ। आपको 10 या 20 खोलने से मतलब नहीं है, आपको सहूलियत से है कि आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं लूटना है। जो कंपटीशन होगा ना, जब 2 जगह काम नहीं, वो तो बात की बात है ना, मगर आपका मुद्दा ये है कि हम लोगों का जो फालतू में पैसा लिया जाए, जहाँ 2000 की जगह 15,000 लिया जा रहा है, तो 2000 में कराइए, सरकार चाहे आप प्राइवेट खोले या फिर सरकारी खोले। है कि सरकार के खाते में तो 2000 जा रहे हैं ना, जो 1 नंबर से जो फीस जा रही है वो सरकार के खाते वही में मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी जो पैसा रेस्ट अमाउंट है 13,000 कहाँ जा रहा है? वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ ना, कि भ्रष्टाचार वो प्राइवेट भी खोले और सरकारी भी खोले, और वो ट्रक का कस्टमर का फायदा, ट्रक मालिक का जो जैसा चाहे, अगर वो उसके पास पैसा है वहां कराना चाहे वहां, नहीं तो वहां कराना चाहे वहां, तो उनके ऊपर छोड़ रहे हैं ना आप, यही कहना चाह रहे हैं आप? चलो ठीक है, धन्यवाद। फिर आगे क्या कार्रवाई करेंगे? अभी धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, क्या होगा? सोमवार को हम लोग परिवहन विभाग ऑफिस जाएंगे, आरटीओ ऑफिस। अच्छा, सारे ज्ञापन सारे यूनियनों के अध्यक्ष हैं, अच्छा, वहाँ ज्ञापन देंगे, आगे की रूपरेखा आपको बता दी जाएगी। अच्छा, वहां पर पूरा उनसे बात करेंगे, बातचीत अगर वो एग्री होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा एक बहुत बड़ा पहले जैसा ही होगा, बहुत बड़ा समूह है हमारा, पहले जैसा ही होगा। कम से कम 30 से 40 हजार टैक्सियां हल्द्वानी से, 10,000 12,000 ट्रक हैं, हजारों की संख्या में 3 व्हीलर है,
हजारों की संख्या में केमू की बसें हैं। तो हम लोग सब मिलके एक जन आंदोलन करेंगे। चलो धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो आज मैंने आपको यहाँ पर टैक्सियां दिखाई, कौन कौन से टैक्सियां मिलेंगी, रेट लिस्ट दिखाया आपको। रेट लिस्ट 2022 का है, अभी कम से कम उसमें फेरबदल हो गया है, 1250 रुपए नैनीताल का हो गया। अब मैं अलग से एक वीडियो फिर से बनाऊंगा कि इनका रेट लिस्ट क्या है, क्या मानक है इनके कि कैसे दाम का क्या क्या रेट है। रेट यहाँ पर 2022 के लगे हुए हैं और 2025 चल रहा है, तो कितना रेट ले रहे हैं। फिर आपकी शिकायत रहती है कि यार टैक्सी वाले हमको लूट रहे हैं। जब यहाँ पर रेट लिस्ट ही 2025 का करंट लगा नहीं है तो मनमानी तो चलेगी। कोई 1200 लेगा, कोई 1500 लेगा, कोई 2000 लेगा, कोई 2500 लेगा। तो यही यहाँ पर होता है, जब फिक्स रेट है नहीं तो शिकायत कहाँ करेंगे, किसको शिकायत करेंगे। जब यहाँ पर रेट लिस्ट ही नहीं है 2025 का, फिर कितना लेना है बुकिंग नैनीताल, कैचीधाम, भीमताल का। तो अब यहाँ पर ये लोगों की मीटिंग है, मैंने बातें करी तो स्पष्ट जवाब यहाँ पर टैक्सी यूनियन के जो अधिकारी हैं उनका नहीं मिला रेट लिस्ट से लेके। अब रेट लिस्ट कब लगती है, ये कह रहे हैं कि आरटीओ रेट लिस्ट जारी करेगा और हम आपको कह रहे हैं कि रेट लिस्ट कब लगेगा। तो अब देखते हैं नया रेट लिस्ट कब लगता है। हम आरटीओ से भी ये सवाल करेंगे, जब हम आरटीओ ऑफिस में जाएंगे उन परिवहन अधिकारी से भी बात करेंगे कि टैक्सी यूनियन का जो रेट लिस्ट है क्यों नहीं लगाया गया है करंट 2025 का। और आपकी लगातार शिकायत आती है कि टैक्सी वाले लूट रहे हैं, ये है वो है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अभी चल रही हैं, लोगों से बातें करें। अभी नेक्स्ट जानकारी फिर हम आपके सामने लेके आते हैं। बने रहना आप चैनल में, वीडियो शेयर लाइक कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।